सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश बाय रोहित सर। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे डिग्री, तो डिग्री में हमारा 3 रूल था और तीनों समाप्त हो चुका है। ठीक, तीनों आप लोगों को लिखवा के और समझा दिए थे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, तो हमारा डिग्री समाप्त हो चुका है। ठीक, तो हम आज चर्चा करेंगे एडजेक्टिव के उस 10 प्रकार जो लिखवाए हैं उस पे। तो आप लोगों को पिछले क्लास में पूरा हम डिग्री समाप्त कर चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के पार्ट्स, यानी एडजेक्टिव के भेद, यानी विशेषण के भेद, जिसमें से आप लोगों को 2 हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण। न्यूमरल एडजेक्टिव आज हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण नंबर या रैंक यानी संख्या या क्रम को शो करता है। न्यूमरल एडजेक्टिव नंबर या रैंक यानी नंबर या संख्या या क्रम को शो करता है। संख्या या क्रम को शो करता है, जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, सोम, ये किस चीज को शो करता है? संख्या या क्रम को शो करता है। ठीक, न्यूमरल एडजेक्टिव। आखिर हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव समझें कैसे कि न्यूमरल एडजेक्टिव आखिर है क्या चीज। ठीक, यानी संख्यावाचक विशेषण है क्या चीज। तो सुनिए, नाउन के पहले आने वाला शब्द जो संख्या तथा क्रम को दिखाता हो, जो संख्या तथा क्रम को दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखिए, तो हम यही कहना चाहते हैं कि नाउन के पहले आने वाला शब्द जो संख्या तथा क्रम को दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे आई हैव 2 पेन्स, ये हमारा पेन्स क्या हो गया? नाउन हो गया, कोई नाम हो गया। ठीक, नाम के पहले आकर या संख्या को बता रहा है या क्रम को दिखाता है, संख्या को या क्रम को शो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव बोलेंगे, यानी संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे हम लोग इसको। ठीक, तो देख लीजिए, ये हमारा एग्जाम्पल में हो गया। जैसे हम लिख दिए 1, 2, फर्स्ट, लास्ट, सोम, ये किस चीज को शो कर रहा है? संख्या को दिखा रहा है। 1, 2, जैसे 1, 2 क्या है? संख्या है, संख्या को दिखा रहा है या क्रम को दिखा रहा है। पहला, फर्स्ट, लास्ट, 10 किस चीज को शो करता है? सेकंड, जैसे सेकंड लिख दीजिए, फोर्थ लिख दीजिए, किस चीज को शो कर रहा है? संख्या या क्रम को शो कर रहा है। ठीक, तो वही हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव कहता है कि नाउन के पहले आने वाला शब्द जो संख्या तथा क्रम को दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, तो ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव इतना लिखवा देंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव में न्यूमरल एडजेक्टिव आखिर किस चीज को? नंबर को शो करता है। ठीक, तो नंबर आखिर कैसा होता है? डिफिनिट होता है कि इनडिफिनिट होता है ना? ये भी बात कि डिफिनिट होता है कि इनडिफिनिट होता है। ठीक, निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। तो उसमें भी आप लोगों को कई प्रकार हैं, पार्ट वाइज है, उसको आप लोग उसको भी हम पढ़ाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक, तो पहले हम न्यूमरल एडजेक्टिव को आप लोगों को लिखवा देते हैं। ठीक, लिखवा के एक बार फिर से समझा देते हैं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो। देखिए,
देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण ये किस चीज को शो करता है? नंबर या रैंक यानी संख्या या क्रम को शो करता है। जैसे 1 2 फर्स्ट सेकेंड 10 लास्ट। ठीक, किस चीज को? नंबर या नंबर को या क्रम को शो करता है। ठीक, संख्या या क्रम को शो करता है। हमारा ये हाईलाइट कर दीजिएगा स्टार मार्क देके कि नाउन के पहले आने वाला शब्द, नाउन के पहले आने वाला शब्द जो संख्या तथा क्रम को दिखाता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग पहले, इतना नोट डाउन कीजिए। इसका एग्जाम्पल अभी दे देते हैं, एग्जाम्पल देके आप लोग को लिखवा देते हैं इसका। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए, आई हैव टू पेन, टू पेन। ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। ये क्या हो गया? हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। ठीक, उसी तरह है कि उन फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट, ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। नाउन हो गया और ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। एग्जाम्पल में इसको डाल लीजिएगा कि नाउन के पहले आने वाला शब्द जो संख्या तथा क्रम को शो करता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए, क्योंकि ये नाउन के पहले आकर संख्या को शो कर रहा है और ये नाउन के पहले आकर क्रम को शो कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो इसको नोट डाउन कीजिए पहले। देखिए,
छोड़िए, स्टाइल नहीं मारना है, समझाना है। देखिए, यह है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण। ये किस चीज को शो करता है? नंबर को शो करता है, यानी संख्या को शो करता है। संख्या को कितने कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, डिफिनिट नंबर और इनडिफिनिट नंबर, यानी निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ठीक, निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। ठीक, तो निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ठीक, इंडिफिनिट नंबर, डिफिनिट नंबर और इनडिफिनिट नंबर दो भागों में बांटा गया है। ठीक, इसको इसको बस इतना पे ही रहने दिया गया है। इसके एग्जाम्पल में बस यही हम लोग को अभी तक प्रमाण मिला है, सोम, ऑल, मेनी, इटीसी। ठीक, इतना ही। इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये जो इंडिफिनिट है, अनिश्चित संख्या है, इसको नहीं पढ़ना है। ठीक, पढ़ना किसको है? डिफिनिट नंबर को डिफिनिट नंबर को हम लोग पढ़ना है। तो डिफिनिट नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। ठीक, बंद हो जा रहा है। डिफिनिट नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में, यानी कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यानी संख्या सूचक और ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम सूचक। ठीक, डिफिनिट नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। ठीक, यानी संख्या सूचक और क्रम सूचक। ठीक, डिफिनिट नंबर को दो भाग में बांटा गया है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, यानी क्रम सूचक और संख्या सूचक। दो भागों में इसको बांटा गया है। हम लोग को यही दोनों को पढ़ना है। ठीक, तो इतना में तो अटेगा नहीं, अभी तक जगह कम है, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। इतना समझिए कि न्यूमरल एडजेक्टिव किस चीज को शो करता है? नंबर को। और नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में, डिफिनिट नंबर और इनडिफिनिट नंबर, यानी निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। निश्चित अनिश्चित संख्या को हम लोग को नहीं पढ़ना है,
उसका बस उतना ही भाग है, उतना ही उसको रहने देना है। ठीक, पढ़ना हम लोग को किसको है, डिफिनिट नंबर को, यानी निश्चित संख्या को। ठीक, तो डिफिनिट नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर यानी संख्या सूचक और क्रम सूचक, यही जो दोनों पार्ट है, इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले इसको इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग। यह है हमारा कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, यानी संख्या सूचक और क्रम सूचक। ठीक, ये हमारा दो पार्ट है जो पढ़ना है। ठीक, डिफिनिट नंबर का दो पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। कॉर्डिनल नंबर एक, ऑर्डिनल नंबर यानी संख्या सूचक और क्रम सूचक। ठीक, तो इतना पहले देखिए, देखिए इसके आगे बताते हैं। ये किस चीज को शो करता है, नंबर को शो करता है। कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर यानी संख्या सूचक और क्रम सूचक। ठीक,
संख्या कॉर्डिनल नंबर किस चीज को शो करता है, नंबर को शो करता है, यानी संख्या को दिखाता है। जैसे 1 2 3 4 etc, ठीक, 1 2 3 ये किस चीज क्या है, हमारा संख्या है। तो कॉर्डिनल नंबर किस चीज को शो करता है, संख्या को शो करता है, ठीक। और ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम सूचक, ये किस चीज को शो करता है, रैंक, रैंक यानी क्रम को शो करता है। जैसे फर्स्ट रैंक होता है ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, तो ये किस चीज को शो करता है, रैंक को शो करता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये किस चीज को शो करता है, क्रम को शो करता है, ठीक, ऑर्डिनल नंबर, ठीक। और कॉर्डिनल नंबर यही संख्या को शो करता है, यानी संख्या सूचक ये होता है, और ये हमारा क्या होता है, क्रम सूचक होता है, ठीक। तो इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। इसमें समझ नहीं आ रहा है कि ये होगा कि वो होता है, इसमें थोड़ा हमको डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। कॉर्डिनल नंबर में ये स्पेलिंग वो होता है कि ये, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे हमको डाउट लग रहा है। आप लोग देख लीजिएगा जरा इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इतना मिटाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो हमारा नोट है, कुछ नोट को लिखवा देते हैं ताकि आप कभी भूले ना, हमेशा याद रहे आपको, क्योंकि नोट अगर लिखे रहेंगे तो याद, जब देखिएगा तब आपको याद आ जाएगा, ठीक। तो नोट हम लिखवा देते हैं। देखिए नोट नंबर हमारा 1 क्या कहता है, नोट नंबर 1 क्या कहता है, तो क्या कह रहा है कि कॉर्डिनल नंबर यानी संख्या सूचक, संख्या सूचक का प्रयोग हमेशा संख्या को दिखाने के लिए होता है, यानी कॉर्डिनल नंबर सोज, कार्डिनल नंबर सोज नंबर, कॉर्डिनल नंबर सोज नंबर, यानी
संख्या सूचक का प्रयोग हमेशा संख्या को दिखाने के लिए होता है, जैसे 1 2 3 4 5 वो इत्यादि इत्यादि। ठीक, तो ये हमारा नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 देखते हैं, नोट नंबर 2 क्या कहता है। उसी तरह होगा हमारा ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम सूचक। क्रम सूचक का प्रयोग हमेशा क्रम यानी रैंक, बताया ना आपको कि या क्रम या स्थान को दिखाने के लिए प्रयोग होता है। ऑर्डिनल नंबर हमारा यही कहता है, ये किस चीज को क्रम को दिखाता है। ऑर्डिनल नंबर जो है हमारा किस चीज को क्रम को शो करता है। ठीक, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किस चीज को शो करता है हमारा रैंक को शो करता है यानी क्रम को शो करता है ऑर्डिनल नंबर। तो नोट नंबर हमारा 2 वही कहता है। देखिए नोट नंबर 2 क्या कहता है। नोट नंबर 2 ऑर्डिनल नंबर क्रम सूचक का प्रयोग क्रम या स्थान यानी पोजीशन। वो स्थान बैठने वाला स्थान नहीं, पोजीशन एक दूसरे से होता है ना क्रम में, पहला दूसरा तीसरा, वैसे क्रम में स्थान जो होता है ना वो। देखिए नोट नंबर हमारा 1 क्या कहता है, कॉर्डिनल नंबर यानी संख्या सूचक। तो संख्या सूचक का प्रयोग हमेशा संख्या को दिखाने के लिए होता है, यानी कॉर्डिनल नंबर शोज नंबर यानी कॉर्डिनल नंबर शोज नंबर यानी संख्या सूचक का प्रयोग हमेशा संख्या को दिखाने के लिए होता है, जैसे 1 2 3 ये क्या है हमारा संख्या है। ठीक, उसी तरह नोट नंबर 2 क्या कहता है, वो जो पहले लिखवा है ना आपको कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर में जो अंतर लिखवा है उसी को आप लोग को नोट में करके लिखवा दे रहे हैं, ताकि आपको बाद में आप लोग भूल भी जाए तो इसको देखें तो आपको याद आ जाए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ठीक, तो ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम सूचक का प्रयोग हमेशा क्रम या स्थान को दिखाने के लिए होता है। ठीक, ऑर्डिनल नंबर शोज रैंक और पोजीशन यानी क्रम सूचक का प्रयोग क्रम या स्थान को दिखाने के लिए होता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये क्या है हमारा क्रम है। ठीक, या हम लोग बोले स्थान, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। तो वही बोल रहा है कि क्रम या स्थान को दिखाने के लिए होता है ऑर्डिनल नंबर। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एकदम।
देखिए नोट नंबर 3 क्या कहते हैं, नोट नंबर 3 क्या कहते हैं। देखिए हमारा नोट नंबर 3 क्या कर रहा है, ऑर्डिनल नंबर। नोट नंबर 3 कह रहा है कि ऑर्डिनल नंबर के साथ THNDRDST का प्रयोग होता है, ठीक, क्योंकि ये क्रम को शो करता है। किस चीज को? ऑर्डिनल नंबर यानी क्रम सूचक होता है। किस चीज को शो करता है? क्रम को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? क्रम है, क्रम है हमारा, ठीक। और 1 2 3 हमारा क्या होता है? संख्या होता है। उसी तरह नोट नंबर 4 है। जब आप लोगों को फर्स्ट बार जब क्लास लिए होंगे हम, तो उसमें आपको एक चीज हम बताए थे, ये वाला, कि रोमन नंबर के साथ THNDRD का प्रयोग नहीं होता है।
तो देखिए आज हम पूरा उसको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं कैसे। कह रहा है नोट नंबर 4 कह रहा है हमारा, देखिए नोट नंबर 4 क्या कह रहा है कि रोमन नंबर के साथ THND RDST का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि रोमन नंबर संख्या को दिखाता है। रोमन नंबर ये किस चीज को, ये 10 है 9 है, किस चीज को शो कर रहा है, संख्या को दिखाता है। और THND RDST रैंक को दिखाता है। तो रोमन नंबर में THND RDST का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये रोमन नंबर किस चीज को शो करता है, संख्या को, और THND RD किस चीज को शो करता है, क्रम को। तो भाई ये नहीं है कि हम, नहीं होता है कि मौसा को हम लोग पापा नहीं ना बोल देंगे, और पापा को मौसा नहीं ना कह देंगे, बात है कि ना। तो वही बात है, देखिए कि ये किस चीज को शो करता है, संख्या को शो करता है, और THND क्रम को शो करता है। ठीक, तो हम लोग एक दूसरे को हम लोग मिला नहीं सकते हैं। वही ना बोले जैसे कि हम लोग पापा को मौसा और मौसा को पापा नहीं बोल सकते हैं, है कि ना। तो वही उसी तरह ये भी है कि जब ये संख्या को शो करता है, संख्या को शो करता है और ये क्रम को, तो हम लोग दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम आज स्पष्ट कर दिए उस चीज को। ठीक, तो ये हमारा नोट नंबर 4 कहता है। नोट नंबर 4 एक बार फिर से सुन लीजिए कि रोमन नंबर के साथ THND/ST/RD का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि रोमन नंबर संख्या को दिखाता है। रोमन नंबर किस चीज को दिखाता है, संख्या को दिखाता है। 9, 10, 11 जो भी है, किस चीज को शो करता है, ये संख्या को शो करता है। और THND/RD रैंक को यानी क्रम को दिखाता है। ये किस चीज को दिखाता है, क्रम को। तो इसीलिए रोमन नंबर के साथ THND/ST/RD का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, नोट नंबर हमारा ये 4 हो गया, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव जो संख्यावाचक विशेषण था वो हमारा समाप्त हो गया। ठीक, और आप लोग को याद होगा कि हम प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, तो उसमें आप लोगों को कुछ कुछ एडजेक्टिव की चीजें हम आप लोगों को उसमें करा दिए थे। ठीक, तो वो चीजें हम बोले थे आप लोगों को कि करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। तो देखते हैं, समय के अनुसार देखते हुए उसको भी हम कराएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगले क्लास में। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।